जय श्री माधव। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिर से मालिका के ऊपर एक और पॉडकास्ट में हमारे आदरणीय संजय यादव भैया जी के साथ हैं, जो कि मालिका डिकोडर चैनल से जुड़े हुए हैं। संजय यादव भैया उड़ीसा के नेटिव नहीं हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रभु की पूरी कृपा है कि वो उड़िया भाषा में मालिका के बारे में इतना जानते हैं जितना शायद वहाँ के कुछ लोकल भी नहीं जानते होंगे, और उनकी इस पर काफ़ी डीप स्टडी है। और आज हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसे मालिका की धारा से जुड़े, प्रभु की कृपा उन्हें किस तरह से प्राप्त हुई, कैसे उन्हें आगे की जानकारी मिली और किस तरह से वो आगे प्रभु के इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह तक पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो संजय भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए अग्री किया। और सबसे पहले आप एक रिक्वेस्ट है कि सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं, अपने चैनल के बारे में बताएं, आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, ताकि वो और अच्छी तरह से आपके बारे में जान सके। सभी को जय जगन्नाथ। भैया, हम एक्चुअल में पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं इसमें कि हम इससे कैसे जुड़े इन सब चीजों से। तो हम पहले क्या था कि 2013 से पहले कल्कि भगवान के बारे में सुना था हमने, बहुत सुना था, डीपली सुना था काफी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम तो इंटरनेट का इतना ज्यादा चलन नहीं था और ना ही यूट्यूब का इतना ज्यादा कुछ क्रेज था लोगों में, ना ही लोग देखते थे यूट्यूब के बारे में, इतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने ना, एक मेरा मन में बहुत ये रहता था कि युग अंत तो होगा, लेकिन कब होगा ये, मतलब जब बोलते थे कि 4,32,000 साल, तो मैं वो तो नहीं मानता था कभी भी कि 4,32,000 साल है, लेकिन मेरे को लगता था कि है, मतलब यहीं आसपास में, चाहे हमारे इसी समय में हो या इससे थोड़ा आगे मान के चलते हैं, ऐसा मतलब थोड़ा कोई 150 साल या 200 साल। तो इतना नहीं पता था कि हम इतने भाग्यशाली होंगे कि हमारे समय में ये सब होगा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2013 में ना, 13-14 में विभु मिश्रा की एक ना आर्टिकल था जो युगा साइकिल के ऊपर था, उनका डिफेंस पोर्टल पे भी डाला हुआ है। उसको मैंने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने काफी डीपली रिसर्च की हुई थी। बस उनकी एक जगह पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी मालिका से, बाकी की सारी सही थी। जो भी उन्होंने आर्यभट्ट की गणना या और भी सारी चीजें, क्या कौन कौन सी घटनाएं महाभारत के समय में कब कब कैसे हुई, उसके बाद में क्या क्या चीजें चली, तो उन्होंने अंत में ना एक लिखा हुआ था, एक लाइन लिखी थी कि वो शायद 42 पेज का था आर्टिकल। तो उन्होंने ये लिखा था कि 2025 एक वो समय हो सकता है जब युग, हम मान सकते हैं कि युग का अंत हो गया। हालांकि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते थे कि अभी कलयुग, फिर त्रेता, द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, ऐसे। तो बाकी मेरा ये मानना था कि 2025 अपने आप में कुछ ना कुछ तो ऐसी होगी, अगर उन्होंने लिखा है और इतना डीप रिसर्च है तो कुछ हो सकता है सर। कल की भगवान को लेके बहुत ज्यादा क्रेज था मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। ऐसे ही मैं बहुत ज्यादा ब्राउजर, रात में ऑफिस में रहते थे तो बहुत, इतने ब्राउजर में मैं सेव करके रखता था, इतने वेब पेजेस बहुत ज्यादा, कि उनको मैं पढ़ता था आर्टिकल्स को। तो ऐसी जगह मैंने कहीं पढ़ा कि प्रभु माँ गंगा को ब्रह्मवैवर्त पुराण में बोल रहे हैं कि 5,000 साल के बाद में, मतलब पता नहीं, श्रवण युग लग जाएगा, ऐसा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऑथेंटिक था, लेकिन ऐसा लिखा था, नहीं मैंने पढ़ा। फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 2020 आया। 20 में मार्च में लॉकडाउन लगा। अप्रैल की 20 तारीख की बात थी, 15 या 20 के बीच में। तब मैं देख रहा था यूट्यूब पे, तो मैं देख के रहा, मैंने सोचा कि चलो सर्च मारते हैं। अभी काफी ज्यादा जो ज्योतिषी है वो बोल रहे हैं कि कुछ हो सकता है, युगांत हो सकता है, ये सब, मतलब उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं, नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। तो मैंने फिर से, मेरा वही दिमाग घुमा, तो मैंने लिखा वहां पे, हिंदी में लिखा मैंने कि कलयुग का अंत हो चुका है। ये मैंने यूट्यूब पे लिखा था अप्रैल 2020 में। तो 3 वीडियो के बाद में पंडित जी का वीडियो मेरे पास आया था, और मुझे पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति मिले जो उन्होंने कहा कि युग का अंत हो चुका है, पिछले 7 साल में, जो मेरी, मतलब मैं ढूंढता रहा। उसके बाद में होता यह है कि हम जुड़ जाते हैं फिर धारा से, फिर
पता चलता है सारी चीजों का। मालिका के बारे में उन्होंने बोला था कि जगन्नाथ संस्कृति में लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता जगन्नाथ संस्कृति में क्या चीजें लिखी हुई थी, लेकिन बाद में पता चला भविष्य मालिका नाम के जो भी ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है सारा। तो फिर मेरा क्रेज उनकी तरफ पूरा बढ़ा। और उससे पहले तो जो भविष्य पुराण था उस पे था कि फोकस था पूरा, क्योंकि भविष्य पुराण में 1800 ईस्वी के बाद 1800 ईस्वी से और 2100 ईस्वी तक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, पूरा गायब है। अब वो किसने गायब कराया, कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें नहीं है। तो विक्टोरिया तक है, जो लेडी विक्टोरिया थी जो महारानी, उस तक तो लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। फिर 2100 ईस्वी के बाद में लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें थी। तो फिर धीरे धीरे पता चला मालिका का, तो मालिका में क्रेज बनने लगा, क्या ढूंढते हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वो सब चीजें करते 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 सब चीजें समझ में आने लगी कि क्या होगा। पहले तो इतना नहीं पता था, बस ये था कि मतलब पहला और अंतिम लक्ष्य ये था कि प्रभु प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो धीरे 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 जब इन सब चीजों के बारे में पता चला कि वार भी होगी, ये सब होगा, विनाश होगा, और उसके बाद में फिर से अनंत युग लगेगा। तो ये सब चीजें भैया। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तिब्बत में लाइब्रेरीज को जलाया गया था, काशी में बहुत सारे ग्रंथ जो मुगल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में जला दिए गए, उसकी वजह से हमारे शास्त्रों में से काफ़ी कुछ मिसिंग है, जो आज भी जो ज्ञानी लोग हैं वो बताते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी हैं और उसमें प्रकाश डालना ज़रूरी है। लेकिन कुछ गुप्त ग्रंथ हैं जैसे कि भविष्य मालिका, जो इन सब पे प्रकाश डाल के उसको पूर्ण कर देते हैं। अब भविष्य मालिका के जो मुख्य प्रचारक हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, वो आपका बड़ा आदर के साथ आपके काम की बहुत सराहना करते हैं। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए, और उनका क्या रोल रहा आपके इस सारे प्रोग्रेस में, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले व्यक्ति थे। आज तो उड़ीसा में बहुत लोग बैठे हुए हैं, है ना, जो कि मालिका बता देते हैं आजकल, और मालिका भी सारी फर्जी बताते हैं। फर्जी मालिका भी चल रही है। ऑथेंटिक मालिका हिंदी में सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने ही बताई थी, और किसी ने नहीं बताई अभी तक। और 2018 का वीडियो उनके हैं, 2018 में उन्होंने वीडियो बना रखे डाले हुए थे यूट्यूब चैनल पे, कल के अवतार पे। कोई जाके देख सकता है जिसको लगता है कि नहीं नहीं, कोरोना के, बहुत लोगों ने बोला कि कोरोना के बाद में सब शुरू हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोरोना के बाद में शुरू हुआ था। पहले के वीडियो देख सकते हैं, 16 की भी देख सकते हैं, उनके उड़िया लैंग्वेज में। हिंदी में देखने तो 18 से देख सकते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई उससे पहले उन्होंने कोई वीडियो नहीं बना रखे थे कोरोना से पहले, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ऑथेंटिक कौन सी मालिका है, क्योंकि आज अभी हम एक बार अभी कुछ दिन पहले ही हम एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, तो एक जगह पे एक कोट है, उस कोट में एक जगह पे लिखा हुआ है रशिया, एक जगह पे, और जो लेकिन ऑथेंटिक जो है वहां पे यवन लिखा हुआ है। तो वो रशिया किसने लिख दिया? तो चीजें इधर उधर 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 की हुई है, लोगों ने बहुत चीजें की हुई है। तो पंडित जी है वो बहुत ऑथेंटिक है हर चीज के मामले में, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है उसमें। तीसरी चीज है कि मालिका तो सब बता रहे हैं, लेकिन बचने का कौन उपाय बता रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खंड परले तो होगी, सीधी बात है जी बिल्कुल, और मौत से किसको डर नहीं लगता, वो सबको लगता है। लेकिन बचने का उपाय कौन देगा, वो कोई नहीं बता रहा था। वो सिर्फ पंडित जी ने सीधा बताया कि आपको त्रिसंध्या करनी है, भागवत पढ़नी है और माधव नाम लेना। माधव नाम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, जबकि गर्ग संहिता में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें सही बताई, समय से बताई कि ये सब चीजें होंगी। लोगों ने बोला 2023 में हो जाएगा, लेकिन 23 में कुछ भी नहीं हुआ। 23 में तो एक हमारे बुजुर्ग हैं उड़ीसा के, उन्होंने बोल दिया था कि न्यूक्लियर चल जाएंगे 23 में, लेकिन कुछ भी नहीं चला। पंडित जी ने स्पष्ट बोला था कि मीन शनि में ही सारा कुछ होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी भाषी लोगों को, उड़िया से बाहर, अगर किसी ने मालिका को सही तरीके से रखा है और जोड़ा है, भारत ही नहीं इवन पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर। और पॉडकास्ट के अंत में हम आपसे ये भी जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हम ऑथेंटिक सोर्सेज से इसको पढ़ सकते हैं और इसका जो ज्ञान है अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब जो हम भविष्य मालिका का डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार आप व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताएं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, खासकर आज के समय पर भविष्य मालिका का ज्ञान, उसमें लिखे हुए तत्व, माधव प्रभु जी की भक्ति, ये सारी चीजें सडनली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? देखिए, भविष्य मालिका में जब लिखा हुआ था कि जब अंत समय आएगा तब सारे ग्रंथ खुलेंगे और लोगों के सामने आएंगे, ये मालिका की लिखा हुआ है मालिका में। तो वही सब हो रहा है। और मालिका है वो अंत समय में क्या क्या होगा। मालिका मतलब ग्रंथों की एक माला है, वो है, उसमें चीजें सटीकता के साथ लिखी गई है। अब हम ले ले मान के चलें कि जैसे भविष्य पुराण ले या कल की पुराण ले, तो उसमें है कि चीजें होंगी, लेकिन ये कोई कहीं भी मेंशन नहीं है कि कब होंगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। कोई डेट के साथ चीजें नहीं लिखी गई हैं, या कहें कि कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं लिखी गई हैं उस तरीके से कि ये चीजें इस समय में होंगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। इसमें ठारगार लिखा गया है, इसमें आप समय ज्योतिषीय गणना पूरी मेंशन की गई है इसमें। तो उसमें समय सब कुछ लिखा गया, अंतिम प्रधानमंत्री से लेके और उड़ीसा के अंतिम जो गजपति होंगे, जो जगन्नाथ के राजा, उनके बारे तक में सब कुछ लिखा गया उनके बारे में। यहां तक कि ये लिखा गया कि कौन सी पार्टी अंतिम समय में सत्ता में रहेगी। तो इतना ज्यादा सटीकता के साथ लिखा गया, इस ऐसा ग्रंथ कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर जो नैथ्रोडेमस की बात करते हैं, बाबा वेंगा की बात करते हैं, तो हर साल को बाबा वेंगा के उनसे जोड़ देते हैं। तो लेकिन भविष्य मालिका ऐसी नहीं है। भविष्य मालिका बड़ी सटीक है, उसमें बहुत ही सटीक है हर चीज। आप देखें तो हम जो हमारे पंचांग से सारा चीज मेंशन की गई है उसमें, तो डेट के साथ सारी चीजें हैं उसमें। इवन जब ये देखते हैं ना हम कि 1999 में जो महावात्या आया था, इसमें उड़ीसा में आया था, उसमें लिखा हुआ था कि शाम को 5 बजे, शाम के समय में ये सब कुछ होगा। आप समझिए कितना सटीक है, शाम के समय में लिखा हुआ था और जी शाम को बिल्कुल। उसी टाइम पे और आया। जो जन उद्धार के रास्ते मालिका में दिए गए हैं, मालिका में दिए गए हैं, वो शायद ही और किसी माध्यम से मिल पाते हैं कि जो बिल्कुल सटीक रास्ता है, जो कि मानव का उद्धार करेगा, उनको सही रास्ते पर रखेगा, वो शायद मालिका के अलावा और किसी ग्रंथ में इतनी अच्छी तरह से नहीं दिए गए हैं। नहीं दिए गए, बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। आपको प्रभु के प्रति कैसा भाव रखना है। अभी एक जगह पे कोट आता मालिका में कि सभी लोग राम राम कर रहे होंगे, लेकिन हनुमान जैसी भक्ति किसी के पास नहीं होगी। तो आज वो सब हम देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक मैं आज इंस्टा पे देख रहा था, तो एक था कि वैसे तो लोग पीछे तो काले काम कर रहे हैं, लेकिन सामने स्टेटस पे श्री राम लगे हुए, ठीक है, या कोई भी भगवान लगे हुए हैं। तो ये है, लोग ऐसे आज की डेट में सब कुछ बड़ा वो रखा है। लेकिन मालिका में भक्तों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, प्रभु के बारे में लिखा गया है, भेंट के बारे में, प्रभु की भेंट कैसे होगी उसके बारे में लिखा गया है। तो ये सब चीजें बहुत ही सटीकता के साथ अच्छे से वर्णन की गई है। आराम से कोई समझे तो इंसान समझ सकता है कि क्या क्या आगे घटित होगा। लेकिन लोग क्या है कि हमने देखा है कि ये बोलते हैं कि कब होगा, ये नहीं पूछते हैं कि भाई होगा तो हम कैसे बचेंगे। पहले अपना बचने का सोचो, कब होगा वो तो अभी हम आगे बता ही देंगे थोड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, भविष्य मालिका के बारे में, जो मालिका के सारे ग्रंथ हैं, अब बहुत सारी लिपियां हैं, और इसके बारे में सब बोलते हैं, जैसे आपने चैनल का नाम रखा है मालिका डिकोडर, तो सब डिकोडिंग की बात करते हैं। तो अगर ग्रंथ है, नॉर्मली जैसे हम कोई पुराण पढ़ते हैं या कोई भी उपनिषद पढ़ते हैं, तो उसमें बस अर्थ समझना होता है, ये डिकोडिंग शब्द क्यों इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया था ना कि चीजों को सटीकता के साथ लिखा गया है। अब जैसे एक जगह लिखा गया है कि मधुमास शुक्ल दशमी तिथि गुरुवार के दिन से दिनों भक्त को भेंटो देवे दामोदर। ठीक है, अब कौन सा गुरुवार, कौन सा शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस दिन प्रभु अपने भक्तों को देंगे दर्शन। अब कौन सी तिथि आ गई, अब बताइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो इसलिए चीजों को डिकोड करना पड़ता है, उनको मिलान करना पड़ता है। अब मान लो एक ग्रंथ में लिखा हुआ कि इस दिन होगा, एक ग्रंथ में लिखा हुआ कि होगा, लेकिन उस दिन कौन सा अंक चल रहा होगा। अंक गणना भी इतनी है कि आप 10, 15, 20, 30 कितनी है कोई नहीं पता।
8-10 का तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी मेरे हिसाब से तो बहुत है। एक अंक है जो अभी 15वां अंक चल रहा है, अब किसका 15वां अंक है किसी को नहीं पता, तो उसको डिकोड करना पड़ता है। और हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे जब अंकों को, तो फिर आप उसको डिकोड कर पाएंगे कुछ हद तक। अच्छा, आपका कंप्लीट मतलब नहीं है कर कि पाएंगे। जैसे हमारे विक्रम संवत कैलेंडर का अंक अलग होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का अंक अलग होता है, इस तरह से कुछ गणनाएं गणनाएं हैं जिसमें कि कुछ अंक दिए हुए हैं और हमें उन्हें कंपेयर करके उसका पूरा एक तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, कुछ इसी तरह की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक मैं अभी आपको एक कोट बोलता हूँ, लंजा नक्षत्र पे बोलता हूँ। लंजा नक्षत्र कब गिरेगा, तो मालिका में क्या लिखा हुआ है, 7-7 6 ठाव रे गुण चहल हेब, दिवस रे लंजा पड़ी व उल्कापात होइब। अब 7, 7 और 6 अंक में लंजा हाहाकार मच जाएगा, और दिन के समय में लंजा नक्षत्र गिरेगा और उल्कापात होगा। अब 7-7-6, आप ये सब, यही सबसे बड़ी बात आती है कि 7-7-6 किसका अंक है। अब मान लो 7-7 14 और 6 20 अंक में लंजा गिरेगा। एक जगह पे लिखा हुआ कि 5 3 13 71 हुए लंजा नक्षत्र पड़ी हुए, 5 3 और 13 21 अंक में गिरेगा। अब 20 किसका है और 21 किसका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी जब अंकों की बात हो रही है तो पहले ज्योतिष में बोला जाता था कि 24 में कुछ होने वाला है, अभी 25 में कुछ होने वाला है। और पहले एक जो इतने सारे वॉर्स हैं, पेंडेमिक्स हैं, फायर्स लग रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो कुछ टाइम पहले तक मीन शनि योग की कोई बात नहीं करता था। केवल परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ही बोला करते थे कि मीन शनि योग के बाद जो स्थितियां हैं उसमें बहुत उत्पात पैदा होगा। तो कुछ मीन शनि योग के बारे में बताएं कि ये क्या है, हमको कैसे प्रभावित करेगा, कब एग्जैक्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीजें शुरू होंगी, और हम जन उद्धार के लिए कि सबका भला हो, जो लोग सही मार्ग पर हैं उनका भला हो, उसके लिए क्या करें। देखिए, मीन शनि योग के बारे में मालिका में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि विनाश जो है, असली जो विनाश लिखा हुआ है वो मीन शनि योग से शुरू होगा, ये मालिका में लिखा हुआ है स्पष्ट। ठीक है, जब 30 वर्षों में एक बार आता है, हर राशि में 2.5-2.5 साल शनि रहता है, धीरे चलने वाली ग्रह बोला जाता है उसको। तो वो 30 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है और हर राशि में 2.5 साल तक रहता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब मीन शनि के बारे में एक तो ये है कि मीन शनि गुप्त होइबे, अब गुप्त में रहे लगेगा और प्रभु को पता होगा। एक तो ये आता है। दूसरा आता है कि हम ऑफिशियली मीन शनि को माने, तो उसमें भी है कि मीन शनि शनिवार को लगेगा। लेकिन एक जगह पे और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि निश्चय कलंकी होई वे जय दिनों मीन शनि बहु। ठीक है, कल की आएंगे जब मीन शनि का योग लग जाएगा। अब कब लगेगा, उसमें लिखा है कि पंच ग्रह जय युक्त हेवे आगामी 2.5 वर्ष रे जोगे, तदंत षट ग्रह युति शनि कुंभ को खसीबे। ठीक है, 5 ग्रह युक्त होंगे, तो वो अगर हम देखें तो 30 मार्च को हो रहा है, और उसके बाद से 2.5 वर्ष तक ये योग रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि षट ग्रह युति आएगी, जो कि देखा जाए तो हम 3 अप्रैल को पड़ रही है, और 3 अप्रैल को गुरुवार भी है। ठीक है, शनि कुंभ जे खसी हुए, शनि कुंभ राशि से खिसक के और मीन में आ जाएंगे। तो वो भी 3 अप्रैल को मतलब पड़ रहा है कि तो मीन शनि गुरुवार है, तो वो वहां मैच भी कर रहा है उधर। मीन शनि गुरुवार को पड़ेगा, और षट ग्रह युति और पंचकूट का योग, पंचग्रह का योग होगा। तो ये सब लिखा हुआ है। उसमें है मलच्छर दमन नसीबे दुर्गा खप्पर पकाई वे। तो उस दौरान होगा क्या कि मलच्छों का दमन होगा, बहुत विनाशक तरीके से मलच्छों का दमन होगा, और जो दुर्गा माँ खप्पर पकड़ के रहेगी। ठीक है, होई भी असंख्य समर, और बहुत असंख्य समर होंगे, युद्ध होंगे वहां पे। दमन होई वे बाहर, और दमन होगा अब इनका, जो जो मलच्छ गण है उनका दमन होगा। इसी में थोड़ा सा अब इस सबको एक्सप्लेन करें कि ये जो टर्म है कि दुर्गा माँ खप्पड़ पकड़ के रहेंगी, और दूसरा जो बोला जाता है कि कुछ युद्ध का समय
पिछले युग में रह गया था, जहां श्री कृष्ण ने बोला था कि ये अगले युग में पूरा होगा, उसके बारे में भी सबको कुछ पता है। हाँ, जब जो 18 दिन का निर्धारित किया था युद्ध महाभारत काल में, तो 17.5 दिन में युद्ध पूरा हो गया था। एक बेला का युद्ध यानी कि एक घड़ी का युद्ध रह गया था। तो जब उनसे पूछा गया कि एक बेला का युद्ध तो बच गया है, तो प्रभु बोले कि जब कलयुग अंत होगा तो कलयुग अंत में कली महाभारत युद्ध होगा। वो एक बेला का युद्ध 13 माह लड़ा जाएगा, 13 महीने कली महाभारत युद्ध होगा, उसमें वो संपूर्ण होगा। दूसरा था कि माताएं का खप्पर अभी पूरा भरा नहीं था। जब महाभारत काल था उस दौरान माँ का खप्पर पूरा भरा नहीं था। तो माताएं, प्रभु जी अपने सखाओं के साथ जा रहे थे घूमने के लिए, तो माताएं मतलब उनको खाने के लिए वो हो गई थी कि इनको मतलब हम खाएंगे। तो प्रभु ने मना कर दिया माँ को कि आप इनको नहीं खाना है, और आपकी जो इच्छा है शुद्ध मास की। शुद्ध मास का मतलब मालिका में लिखा गया है। शुद्ध मास कौन होंगे? शुद्ध मास वो लोग होंगे जो कि प्रभु की पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे होंगे, लेकिन मांस खा रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे, तो वो लोग शुद्ध मास होंगे। और ये जो है आपका जो खप्पर अभी अधूरा है, इसको मैं वहां पे कलयुग अंत में कली महाभारत युद्ध में पूर्ण करूंगा। और जो मेरे भक्त होंगे ऐसे जो कि गलत काम कर रहे होंगे, वो आपके लिए शुद्ध मांस बनेंगे। तो ये सब उसमें बोला गया था। तो वो जो खप्पर है माँ का, वो इस यहाँ पे पूर्ण होगा इस महाभारत काल, कली महाभारत में। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा संदेश है, जो कि परम पूज्य पंडित जी काशीनाथ मिश्रा जी सबको बोलते ही हैं कि सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, सारे व्यसनों को छोड़ दें, माधव नाम का निरंतर जप करें, त्रिसंध्या का पाठ समय पर करें, और एक अध्याय कम से कम भागवत महापुराण का रोज पढ़ें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज ही महाराष्ट्र में एक मिस्टीरियस डिजीज मिली है पुणे में, साथ ही में जम्मू में कुछ टाइम पहले थी, अफ्रीका में डिंगा डिंगा नाम की एक डिजीज मिली थी। तो ये जो बीमारियों का सिलसिला है, पैंडेमिक्स का सिलसिला है, ये कोरोना के बाद खत्म नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ मालिका के बारे में दिया है, मालिका में दिया है। हाँ, मालिका में तो अभी पंडित जी का वीडियो तो वैसे दोबारा आ गया है, उसको आप कल के अवतार पे देख सकते हैं। कोरोना के बारे में क्या क्या लिखा हुआ था अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि नाना रोग मान गमन प्राणी के शरीर देखु दिने ग्रासिबे दिने को दिन ग्रासिबे, कि जो कई कई प्रकार के रोग है वो प्राणियों को ग्रास कर लेंगे, ठीक है, और बहुत ही नाना लोग मृत्यु हो जाएगी लोगों की उससे। तो आप देखिए कि हम मेरे हिसाब से वीकली एक नए वायरस के बारे में सुन रहे हैं, हर वीक एक नए वायरस के बारे में। आप देखिए J&K में हुआ, वहां पे पूरा का पूरा आइसोलेट कर दिया गया, पूरा पूरा गांव आर्मी के द्वारा। उसके बाद अभी पुणे में देख लीजिए, उसमें अभी और भी काफी जगहों पे एक मैं अभी एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ आज की ही, कि H1N9 1 था लेकिन उसको 9 कर दिया गया, नया वेरिएंट निकला है, वो निकला है आपका चाइना में। तो वो वायरस ऐसा है कि उसमें 50 to 60% लोगों की मृत्यु हो जाएगी अगर जिसको होगा। वो H1N1 का वेरिएंट है, मतलब ये लगा लो उसका अपडेटेड वेरिएंट है। तो ऐसे ऐसे चीजें निकल के आ रही है, और ये मालिका में लिखा हुआ है कि जब मीन शनि आएगा तो नाना प्रकार के रोग लोगों को ग्रास कर लेंगे। तो आप ये आया नहीं है मीन शनि, अगर हम ऑफिशियली देखें तो आया नहीं है, वो वैसे हो सकता है गुप्त में मीन शनि चल रहा हो। तो कितने रोग हमारे पास मतलब लोगों के पास घूम रहे हैं और लोगों की मृत्यु होने लग रही है। अभी मैं देख रहा था एक कोई नेता थे, स्पीच दे रहे थे, उसके साइड में खड़ा हुआ था एक पुलिस वाला थे भैया, उनके वो गिरे और खत्म। तो गुप्त मारूनी, इसी को गुप्त मारूनी बोला गया ना। गुप्त मारूनी यही है कि लोग गिरेंगे और खत्म हो जाएंगे। और ये पंडित काशीनाथ मिश्र ने आज से मेरे हिसाब से 3 से 4 साल पहले बोला था कि लोग गिरेंगे और मर जाएंगे। वही सेम सिचुएशन बन रही है अभी। तो ऐसे बहुत से रोग आएंगे, 64 प्रकार की बीमारियां आएंगी और लोगों को ग्रास कर लेंगी। और ये सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव रहेगा वो युद्ध के दौरान रहेगा, जब वर्ल्ड वार चल रही होगी
तब ये सब ज्यादा ज्यादा प्रभाव में रहेंगे ये चीजें। बिल्कुल, और सभी के लिए संदेश है कि शांति और संतुलन अपने मन में रखें, सात्विक भोजन अपनाएं, जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करती हैं वो करें। जब कोरोना आया था तो उस समय काढ़ा पीने का बड़ा रिवाज चला था कि आप, जब तक कोरोना था उसके बाद सबने छोड़ दिया। तो सबको ये सारी चीज़ें पहले से अपना के रखनी चाहिए ताकि जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं वो ऐसे समय में हम सबकी मदद कर सकें। अब छोटे छोटे भूकंप के झटके हर जगह आ रहे हैं, कभी मणिपुर में, कभी असम में, कभी ताइवान में। और पहले जो हिस्ट्री रही है वो ये कि जब छोटे छोटे भूकंप आते हैं, बहुत सारे आते हैं, उसके बाद कोई बड़ा भूकंप आता है। तो अभी कोई ऐसा प्रिडिक्शन है मालिका में कि भूकंप के बारे में कुछ बताया हो? लिखा हुआ है कि स्थाने स्थाने भूमि कंपी होई वारु कंपी वे हिमगिरी गृह वृक्ष केते स्थान भंगिले होई वे हितश्री। यानी कि स्थान स्थान पर भूकंप होगा और हिमालय कांप उठेगा। अब उससे भयानक नीचे वाली लाइन ये है कि जो घर है, वृक्ष है, और कई स्थान जो बड़े बड़े वैसे नॉर्मली अपना जो भी अपने अच्छे स्थान है, जो भी वो मैं नहीं बोलूंगा, तो वो सब क्या है कि वो चूरा बन बन के गिरेंगे। आप समझ लीजिए, चूरा बन जाएंगे, इतना भयानक भूकंप होगा। तो पंडित जी जिसके बारे में बोलते हैं कि 18 पॉइंट तक होगा, तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है उससे भी ज्यादा चला जाए, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, हो जाएगा इतना। क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग अगर इतनी चूरा बन के गिर रही है तो आप समझ लीजिए कितना तेज भूकंप होगा। और जब लंजा गिरेगा उस दौरान ये समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी पर भूकंप होगा ड्यूरिंग लंजा नक्षत्र। अच्छा, ये थोड़ा जो मीटियोराइट्स हैं जो अर्थ पे हमेशा आते रहे हैं, कई बार तो ये बोला गया है कि एक्सटिंक्शंस के लिए भी मीटियोराइट्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। उनके बहुत सारे फॉर्मेशंस भी हैं, जैसे मोल्डोवा में जब गिरा था तो मोल्डोवाइट नाम का ग्रीन कलर का एक मटेरियल बना था। और साइबेरिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मीटियोराइट्स गिरे हुए हैं। और इंडिया में भी बोला जाता है कि जो लोनार टेम्पल है, जहाँ पे लोनार झील है, वो भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि एक असुर को विष्णु जी ने वहां पे दबाया था। और हम जो अपने साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि वहां पे एक मीटियोराइट गिरा था। तो ये हमेशा मीटियोराइट का इफेक्ट अर्थ पे रहा है। तो जो लांझा नक्षत्र है, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या इसी तरह का मीटियोराइट है, सन का पार्ट है, क्या है ये? देखो, एक जगह पे मालिका में एक लिखा हुआ है कि जो लंजा नक्षत्र होगा वो स्वर्ग से आएगा। अब एफओफिस भी 2029 में आएगा। मुझे नहीं लगता कि 2029 तक हो सकता है ना जाए, तो उससे वो पहले तो जो आएगा वो स्वर्ग से आएगा सीधा। स्वर्ग यानी कि अब ये समझाना भी एक अलग चीज है कि स्वर्ग कहाँ पे है, वो सब चीजें वो कभी फिर करेंगे तो उसमें रखेंगे इस चीजों को। और दिन के समय में लंजा नक्षत्र गिरेगा और दिवस रे लंजा पड़ी वे उल्कापात हुई वे, मतलब दिन के समय में गिरेगा और उल्कापात होगा। लेकिन प्रभु उनको 3 टुकड़े में बनाएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा गिरा तो पृथ्वी को तोड़ देगा, खिंडा देगा, 2 टुक कर देगा पृथ्वी पे। तो उसको ऐसा किया जाएगा कि उसको प्रभु 3 टुकड़ों में गिराएंगे। एक जो गिरेगा वो हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, और उसकी वजह से ये लगा लो कि 1000 फीट तक सुनामी आ जाएगी, ऐसा पंडित जी ने बोला है। तो आएगा उस दौरान, और जो पानी है वो 300 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएगा, 400 किलोमीटर अंदर तक। और उसी की वजह से पूरा जो यूरोप है पूरा डूब जाएगा। यूरोप तो वैसे उससे पहले भी डूब ही जाएगा, क्योंकि जो रशिया करेगा अमेरिका और यूरोप के लिए, वो पहले ही उनको डुबो देगा। लेकिन इससे पूर्ण रूप से डूब जाएगा। जो कुछ बचा भी होगा वो भी काफी हद तक डूब जाएगा, थोड़ा बहुत कोई जगह बचेगी जहां पे भक्त लोग रह पाएंगे। चलिए फिर तो से एक ये बार। दिन के समय और नहीं, अब पूरा 1 महीने तक दिखाई देगा, ये पूरे 1 महीने तक आकाश में दिखाई देगा, उसके बाद गिरेगा। अच्छा, तो 1 महीने तक हमें दिखता रहेगा, उसके बाद पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में पूरे वर्ल्ड में गिरेगा, और छोटे छोटे शावर्स उसके साथ होते रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल यही होगा सही में। तो जैसे अब अब ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि एक जगह पे 21 अंक लिखा हुआ है, एक जगह 20 अंक लिखा हुआ है, तो जो जी, अभी वीडियो को देखेंगे वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेशन कर ले कि कैसे कौन सा अंक क्या है। अच्छा, अब इस सारी भयावह स्थिति में हमारी टेक्नोलॉजी हमारे काम नहीं आएंगी, ना ही हमारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं वो जो नेचर है उसके सामने इतनी आपदा हो तो नहीं टिक सकते। तो सबके बचाव का फिर से एक बार सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि उपाय बताएं, ताकि सबके मन में ये बात बैठे कि क्या चीज है जो मानव जाति के काम आने वाली है। देखिए मालिका में एक जगह लिखा हुआ नुआ हेबे सब, यानी कि सब कुछ नया नया हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ का, कोई जो स्ट्रक्चर हमारा ये अभी है कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ नया नया हो जाएगा सब कुछ। तो इसमें हम सबको बचने के लिए यही है, त्रिसंध्या कीजिए, भागवत पढ़िए और माधव नाम जप कीजिए। जो पंडित जी बता रहे हैं पिछले 4 5 6 7 8 साल से बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उसको एक बार ट्राई कीजिए सभी करने का। एक तो जो लोगों के मन में डर है ना, बहुत लोगों के मन में भैया डर है लोगों के मन में कि यार ये होगा तो फिर कैसे होगा, हम कैसे बचेंगे। देखो बचना ना बचना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु को पाना इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा एक ही बोलता हूँ, और उसके लिए आप भागवत पढ़िए, त्रिसंध्या कीजिए। और त्रिसंध्या करेंगे तो आपके ये समझ लीजिए कि आपका एक सुरक्षा चक्कर बन जाएगा और आप उससे सेफ रह पाएंगे। जो भी कुछ होगा वो प्रभु पे छोड़ दीजिए, प्रभु अपने हिसाब से देखेंगे। प्रभु बोलते हैं कि मेरे भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर नहीं ऐसा बोलते हैं प्रभु तो फिर वो करेंगे, वो प्रभु का काम है। क्योंकि प्रभु ने माँ सरला, माँ बिमला, माँ भगवती सबको कुछ ना कुछ अपने भक्त दिए हुए हैं। किसी को 6,000 भक्तों का दिया हुआ है, किसी को, मैं उसका भी किस दिन दूंगा आपको, किसी को 8,000 भक्तों के बारे में दिया हुआ है उनको सुरक्षा करने का। तो उन्होंने बोला है कि इतने भक्त मेरे आपको बचाने हैं, इतने आपको बचाने हैं, और मैं गिन के वापस लूंगा। तो इतना सोच के प्रभु हमारे लिए बैठे हुए हैं। और हम क्या त्रिसंध्या उनकी स्तुति नहीं कर सकते 3 टाइम? 10 मिनट लगते हैं, 10 10 मिनट भी लगाए तो 3 बार आधा घंटा उसमें चला गया, 15 मिनट में भागवत हो जाती। और 15 मिनट नाम जप कर लिया तो वो 1 घंटा, अगर 23 में से 1 घंटा प्रभु के लिए दे सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको, हमको त्रिसंध्या कीजिए, सभी कीजिए, त्रिसंध्या कीजिए। अगर नहीं कर पाते तो सुनिए, जो जिनको त्रिसंध्या याद नहीं होती है, नहीं हो रही है, वो सुनिए कम से कम, लेकिन आप कीजिए जैसे तैसे, और समय पे बहुत कीजिए। बहुत ही सुंदर संदेश आपका। और सभी की जानकारी के लिए आप परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी का चैनल विजिट करिए, कल की अवतार द ऑफिशियल चैनल, या फिर उनके नाम से ही पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के नाम से ही चैनल है। आपको वहां पर त्रिसंध्या मिल जाएगी जिसे आप सुन के कर सकते हैं, और बहुत ही दिव्य देवियों की आवाज में वो त्रिसंध्या है। आप उसे सुनेंगे तो आप अलग ही एनर्जी के स्टेट में आ जाते हैं। तो आप उसको सुनने से शुरू करिए, और जैसे कि भाई जी ने बोला कि एक बार एक्सपीरियंस तो करके देखिए। जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, पता नहीं चल पाता है कि उसमें कितनी दिव्यता है। ये जो धारा है बहुत ही दिव्य है, और इसको करने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो अभी बाकी के जो डिस्कशंस संजय भाई ने बोले हम आगे के पॉडकास्ट में भी करेंगे। जैसे अभी अष्टचंडी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, जो भक्तों के बचाव के बारे में था, और भी पहले बहुत सारी चीजें आई थी। अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय भाई से कि बहुत सारे सोर्सेज हैं मालिका के जो ग्रंथ है उसकी पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज सबको बताएं जो कि सबसे पहले तो जन कल्याणकारी हो, यानी कि सबके उद्धार के लिए हो, डराने के लिए ना हो, कमर्शियल ना हो, और जिसे सुन के सब एक अच्छा सिस्टम फॉलो कर सकें, प्रभु की धारा फॉलो कर सकें। चाहे वो अपने घर में बैठ के करें या धारा से जुड़ के करें, पर प्रभु की शरण में रहें और बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हाँ, सबसे ऑथेंटिक है कल की अवतार चैनल, सबसे ऑथेंटिक है, सबसे ऑथेंटिक है और सबसे बेस्ट है। वहां पे कोई भी देखो, मैंने बहुत लोगों का, मैं क्या बोलूं, अब असत्य भांजा हुए, एक वो घूंघट वाली टिड्डी है, तो इनका काम क्या है? देखो पैसे कमाने हैं, वो पैसे कमाएगा। अब देखिए कि उस जब ये हुडी पहन के बैठ जाते हैं घूंघट ओढ़ के, ठीक है, और जब पैसे नहीं आ रहे थे क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक लगी हुई थी, तो वीडियो बनाने बंद कर दिए। दूसरे चैनल पे भी, दूसरे चैनल उनका था, उस पे वीडियो बनाने बंद कर दिए क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे। पैसे कमाने हैं इसलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं।
पैसे कमाने के लिए अगर कोई वीडियो बनाए तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो ऑथेंटिक चीज है, जो बिल्कुल सही है, वो है कल की अवतार चैनल, या पंडित जी से रिलेटेड जहां भी वीडियो हमारे चैनल पे हो या विशाल भाई के चैनल पे हो या आपके चैनल पे हो, तो उन सब, मुझे लगता है कि उन सब को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनकी भागवत कथाएं सुनो, वो उनमें भी बहुत ज्यादा रस है, तो धर्म के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी उसमें। तो उन सब वहां पे देखिए ऑथेंटिक चीजें, या फिर आप देखिए कि इंस्टा पे देखने हैं तो इंस्टा पे हमारा भी है, विशाल भाई का बहुत बड़ा चैनल इंस्टा पे आईडी है, कल के अवतार का भी है। तो वहां पे देखिए ये सब चीजें, बहुत सी चीजें मिलेंगी, कोई इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते हैं, बहुत से नंबर आप, ये वीडियो में भी दिए जाएंगे नंबर, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबरों पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, तो और जानकारी ले सकते हैं ऑथेंटिक। लेकिन ऑथेंटिक चीजों की तरफ जाइए, ऐसा नहीं जाइए कि कहीं पे कुछ लिखा हो, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो आप सीधा उस पे आ गए कि यार उसने ये बोला है तो ऐसा होगा। और अपने दिमाग से सोचिए कि क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है वर्ल्ड की। आप दूसरों की बातों पे मत जाइए, कोई कोई बोल रहा है कि 4,32,000 साल, वो नहीं। पंडित जी के बहुत वीडियो हैं जिनमें उन्होंने अच्छे से समझाया है कि कैसे युग का अंत हो रहा है। तो ऑथेंटिक चीजों की तरफ जाइए। बिल्कुल। और जो बचाव के तरीके हैं वो केवल परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी ही बताते हैं, और वो कोई शास्त्र से अलग नहीं बात करते। अगर आप कभी गलती से बोल भी दें कि आपने बताया था, वो बोलते हैं हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम केवल शास्त्र की बात, शास्त्र संगत बात करते हैं। और अपने आप को बिल्कुल, जैसे अशोकानंद दास ने अपने को बताया है कि मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूं, इतना जानने वाले, इतनी दिव्य दृष्टि रखने वाले बोलते हैं कि मैं एक तुच्छ दास हूं। उसी तरह से परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र भी अपने को बस प्रभु का दास ही मानते हैं और सबको ऑथेंटिक चीजें बताते हैं। और जो उनकी किताब है, आप उसको जो नहीं, जो अमेजोन से खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, आप ऑनलाइन आपको घर पे मिल जाएगी। आप गूगल प्ले बुक्स पर जाइए, जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पढ़ने को मिल जाएगी। और साथ में ऑडियो बुक है इंग्लिश और हिंदी में। तो खासकर जहां पर वृद्ध लोग हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और खास और हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी वजह से आजकल हिंदी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में सजेशन है कि ऑडियो बुक ऑन करिए, घर में चला दीजिए, सबको सुनने दीजिए, एक साथ सुनिए। जब एक साथ सुनते हैं तो आपके भक्ति भाव में आपस में डिस्कशन भी होते हैं, जिससे आप सभी एक अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको बड़ी ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है। और सबको एक खुशखबरी भी देंगे, जो पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने कुछ टाइम पहले बताई थी कि उनकी अगली बुक भी शायद अगले कुछ दिनों में आगे आ जाए सबके, जिसमें और भी डीपर इंफॉर्मेशन सबके लिए होगी। हाँ, तो उसमें काफी ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन दी गई है पूरी, उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें, और जो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड भी उसमें काफी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वो सब चीजें हैं उसमें। तो मेरे को लग रहा है विद इन मंथ में वो पॉसिबल है कि वो अवेलेबल हो जाए, विद इन मंथ या 2 मंथ्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो प्रभु से प्रार्थना है कि इतना अच्छा एफर्ट जो परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी का है, वो सब तक जल्दी पहुंचे और सबको एक उद्धार के मार्ग पे आगे लेकर जाए। तो भाई जी, आज का पॉडकास्ट पूरा करने से पहले एक छोटा सा संदेश आप सबको क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है सबके लिए कि त्रिसंध्या जरूर कीजिए, त्रिसंध्या कीजिए। मालिका में भी लिखा हुआ है कि जब आप त्रिसंध्या करते हैं तो एक तो आपका सुरक्षा चक्कर तो बनता है, वो तो एक अलग चीज है, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। उड़िया भागवत में लिखा हुआ है 7 पीढ़ियां आप तार देंगे, आपके माँ बाप भी सेफ रहेंगे। आप वहां तक समझिए। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, तो आप कीजिए, आप करेंगे तो आपका पुण्य का जो फल है वो उनको भी मिलेगा। तो त्रिसंध्या कीजिए, माधव नाम जप कीजिए। नाम जप तो कोई बुरी चीज नहीं है ना, तो प्रभु जिस नाम से आए हैं वो नाम का जप कीजिए। भागवत जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको जो आपके पुण्य है, धर्म बल है आपका, वो इंक्रीज होता है। आप प्रभु की तरफ आकर्षित होंगे, प्रभु की तरफ जाएंगे, और आपको पता चलेगा भावना, मतलब भाव क्या होता है, भक्ति का भाव, वो सब चीजें आपको पता चलेंगी। तो त्रिसंध्या जरूर कीजिए, बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है।
जो लोग वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, देखो समय आज आपके पास तो चलो त्रिसंध्या के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन कल क्या होगा वो आपको नहीं पता। तो आज समय है आपके पास, इतना 10 मिनट भी आप करेंगे, 5 से 7 10 मिनट मैक्सिमम, तो भी हो जाएगा। तो जरूर कीजिए, त्रिसंध्या बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी संदेश को रिपीट करते हुए जो संजय भाई ने दिया है कि सबसे पहले तो शाकाहारी हो जाएं, व्यसन मुक्त हो जाएं और प्रभु को अपना समर्पण करें। दिन में 3 बार समय से त्रिसंध्या करें, माधव नाम का निरंतर जप करें और एक पाठ, एक अध्याय कम से कम दिन में आप श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वयं पठन करें। किसी के पास नहीं जाना है, अपने आप पढ़ें, अपने आप सुने, अपने आप ही ईश्वर आपके मन में उसके जो अर्थ हैं वो लेकर आएंगे और आपका भक्ति भाव भी बढ़ेगा और आपको आपकी ज्ञान वृद्धि भी होगी, साथ में आप प्रभु को समर्पित भी होते जाएंगे। तो इसी के साथ हम संजय भाई का फिर से धन्यवाद करते हैं और फिर से आगे हम डीपर टॉपिक्स के साथ, और ये सारी चीजें हम फिर से दोहराएंगे, किसी को डराने के लिए नहीं है, ये सबको चेताने के लिए है कि आप जागृत हो जाएं, अपने को सही मार्ग पर रखें और अपने लिए और जन उद्धार के लिए, सबके लिए आप ये तरीके अपनाएं जिससे आगे का समय सबके लिए अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय राम। श्री माधव। जय श्री राम।